जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और जो है ये भी कोशिश रहती है कि जो लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुँचाई जाए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पूजा करते समय आंसू निकलते हैं, रोना आता है, रोते हैं। तो उसका क्या कारण होता है? क्या हमारी पूजा जो है भगवान तक जा रही है, स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है? बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती है और बरसती रहनी चाहिए, क्योंकि आपका पूर्ण रूप से ये अधिकार है। इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता आपके सिवा आपसे, क्योंकि बाबा स्वयं भी नहीं छीन सकते अपने भक्त की। क्योंकि आप कंटिन्यू बाबा की पूजा याचना जिस प्रकार से कर रहे हो करते रहिए, क्योंकि वो वहाँ तक जरूर पहुँच रही है। आज नहीं तो उसका लाभ या उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भगवान के प्रति कभी भी हमारे जो भी कदम उठाए जाते हैं या जो भी कार्य हम प्रभु के प्रति रखते हैं, उनकी भक्ति के प्रति करते हैं, वो किस रूप में हमें प्राप्त होती है उस रूप को तो हम भी ज्ञात नहीं कर सकते। वो अनगिनत रूप हैं भगवान के देने के, अनगिनत तरीके हैं। अभी इनका कहने का क्वेश्चन ये था कि जब हम भक्ति करते हैं श्री बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की या माता रानी की, तो हमारे जो आँखों से निरंतर जो आंसुओं की धारा है वो बहती रहती है। भक्ति के कई रूप होते हैं, भक्ति कोई एक रूप से नहीं होती है, अनगिनत रूपों से होती है, अनगिनत तरीक़ों से होती है। किस तरीके से? भक्ति जब प्रेम में बदल जाए तो उस भक्ति का एक अटूट रिश्ता होता है। जैसे कि मीरा का ठाकुर जी महाराज के साथ, उसी प्रकार से वो रिश्ता एक अलग रिश्ता हो जाता है। सूरदास जी ने कहा कि मैंने अपनी आँखें ही फोड़ देता हूँ, क्योंकि ये जो संसार है मोह माया से मिला हुआ है और भरा हुआ है, और मैं इस मोह माया में, इस संसार में सिर्फ ठाकुर जी को ही अंदर धारण करूं और किसी को ना देखूं। तो ऐसी भक्ति जब अंदर से उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही प्रभु श्री राम के प्रति जो भक्ति थी वो किसकी थी? वो भिलनी के, जब उसने झूठे बेर, उसने ये नहीं देखा कि राम जी इस बेर को खाएंगे या नहीं खाएंगे, और उन अपने भाव, जब उस भक्ति के अंदर भाव प्रकट कर दिए, उसमें एक रस समा गया, उस भक्ति के अंदर एक रस समा गया। इस प्रकार का जब अटूट प्रेम अपने प्रभु के प्रति हो जाता है, उस प्रेम के अंदर जब हमारे निरंतर जो आंसुओं की धाराएं हैं वो बहती रहती हैं। किसके लिए? अपने प्रभु को पाने के इच्छुक, अपने प्रभु को प्राप्त करने के प्रति, अपने श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा को पाने के प्रति। और वो आंसू, उसको जो व्यक्ति रोता है उसको खुद को नहीं पता होता मैं क्यों रो रहा हूं। एक तो व्यक्ति इस प्रकार की अटूट होती है, एक होती है शरीर के अंदर किसी और कोई शक्ति आकर भक्ति करती है, एक भक्ति उसकी भी होती है जब शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी देविक शक्ति या कोई ऐसा घर का पितर या कोई ऐसी कई बार नेगेटिव एनर्जी भी शरीर के अंदर आती है, तो वो भी शरीर के प्रति भक्ति मांगती है। जब वो शक्तियों को पहचान जाती है, जब श्री बालाजी महाराज की अद्भुत ऊर्जा को पहचान जाती है, तब वो कहते हैं कि प्रभु क्या मुझे भी आपके श्री चरणों का रास्ता मिलेगा? क्या मुझे भी इस चरणों में जगह मिलेगी? क्या मैं भी दरबार में रहकर सेवा की पात्र बन सकती हूँ? तब वो इस प्रकार की गुहार लगाती है अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज के आगे, माँ दुर्गा के आगे, माँ कालका के आगे। तब वो भक्ति एक रस के रूप में बहती है,
तो वो आंसुओं की धारा पता नहीं लगता व्यक्ति को कि निरंतर वो आंसुओं की धारा क्यों निकल रही है, किस कारण निकल रही है। जैसे कि हमारे घर का कोई पितर है, वो जब वो प्रेत योनि में था तब उसने बड़ा उदंग ढा रखा था, लेकिन जब वो अपनी अच्छी कृपा के प्रति प्राप्त होता है, तब शक्तियों को पहचानता है, तब वो कहता है कि मैंने जो कार्य करे, अपने पश्चाताप पे भी व्यक्ति रोता है कि हाँ भाई, मैंने जो अपने परिवार के प्रति जो मैंने जीते जी जो गलत कार्य करे, और उसके बाद मैं आगे भी ये मत सोचना कि नेगेटिव एनर्जी भी कई बार अपने पश्चाताप पे रोती है। कई बार शरीर के अंदर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी, ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, वो भी अपने पश्चाताप के प्रति रोती है। तो इस चीज को संभालने के लिए, समझने के लिए अंदरूनी ज्ञान भी उत्पन्न होना चाहिए कि कौन सी शरीर पर चीज आ रही है जो आपके शरीर पर निरंतर रो रही है। भक्त वो जैसे मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, लगातार अबासी आना, लगातार निरंतर आंसुओं की धाराएं बहना आंखों से भगवान के भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति वो धाराएं जब हम भगवान के प्रति होते, वो ये नहीं है कि अच्छी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें भगवान के प्रति रोती हैं, क्योंकि दोनों ही तो भगवान की है। कोई ये मत सोचो कि आप अच्छाई ही भगवान की है, बुराई भी भगवान की है, क्योंकि उत्पन्न भी उन्होंने किया। आज और कल हर चीज के दो पहलू हैं। वो श्री बालाजी महाराज की कृपा से ही, हनुमान जी महाराज की कृपा से ही उत्पन्न हुए हुए हैं, क्योंकि वो उन्हीं में ही जाकर समाएंगे। तो कई बार शरीर के अंदर हम ये सोचते हैं, जैसे कि कई बार हम पूजा करते हैं, पूजा करते समय हमारे आंखों से निरंतर आंसू की धारा, डेली वो धाराएं बह रही है, डेली धाराएं बह रही हैं। तो इसका मतलब कोई चीज है शरीर पर जो बाबा की शरण ग्रहण करना चाहती है, बाबा की कृपा का पात्र बनना चाहती है, बाबा की कृपा के पात्र। और अगर आपके शरीर के ऊपर कोई ऐसी दैविक शक्ति है, तो वो भी प्रभु के प्रति वलीन होना चाहती है, उनकी शरणों का आसरा प्राप्त करना चाहती है। जब अटूट प्रेम अंदर से प्रभु के प्रति आ जाए, आपकी हनुमान जी महाराज के प्रति इतनी प्रबल इच्छा अंदर से उभर के आए और वो आंसू के रूप में बाहर आने लग जाए, तो समझ लेना कि कोई ना कोई शक्ति है आपके शरीर पर जो बाबा की शरण को ग्रहण करना चाहती है। कई बार पितर भी हमारे होते हैं जो हमारे शरीर पर आकर रोते हैं और बाबा की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, लेकिन उस पितर जो है वो इतिहास भी रचवाते हैं, उस परिवार को बालाजी से जोड़ते हैं। भक्ति, अब कई बार आप पूजा पर पाठ कर रहे होते हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या कोई देवी शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, तो हमारी अबासियां आ रही हैं, तब भी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, वो मैटर एक अलग है, वो हमने वीडियो बना रखी, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है। लेकिन एक कंटिन्यू किसी चीज का आकर रोना, कंटिन्यू अपने भक्ति, मान लो आप प्रभु के नाम ले रहे हो और नाम लेते लेते कोई भजन सुन रहे हो और तब भी उस आंसुओं की धाराएं बह रही हैं, तो कोई ना कोई शक्ति है जो प्रभु के कृपा तो वो चाहती है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि इस परिवार के ऊपर भी कृपा हो, उस शरीर के ऊपर भी कृपा हो। तो ये शक्तियां, कई बारी हम ये सोचते हैं कि हर चीज बुरी है, मान लो हर चीज बेकार है। बेकार वो जब तक है जब तक उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जब तक वो सही ट्रैक नहीं चलता। जिस दिन वो सही ट्रैक पे चढ़ने लग जाती है, उस दिन वही बुरी शक्ति एक पवित्र आत्मा के रूप में बदल जाती है, एक पवित्र कृपा के रूप में बदल जाती है। लेकिन वो कृपा का रास्ता दिखाएगा कौन? वो कृपा का रास्ता वही शरीर दिखाएगा जिस शरीर उसको चलना सिखाएगा, जिस पे वो आती है। क्योंकि उसका पास खुद का शरीर तो नहीं है, इसलिए वो उस शरीर पर भी उतनी ही कृपा बरसती है। फिर आप ये मत सोचना कि कोई भी आपके शरीर पे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आई है, श्री बालाजी महाराज के आप वहां पर जा रहे हो और वहां पर जाकर उस चीज को आपने कटवाया है अपने शरीर के ऊपर, तो ये मत सोचना कि आपका कटवाया हुआ कभी व्यर्थ चला जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल आपके ऊपर वो कृपा की प्राप्ति जरूर होएगी, वो कृपा की प्राप्ति जरूर होएगी। जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, अपने निजी धर्म के प्रचार, अपनी निजी स्वार्थ के लिए नहीं। कई बार हम उसको क्या सोचते हैं कि मेरी कुछ नहीं है, सब तेरा है। हम कई बार क्या होता है कि तेरा राशि को कई बार नेगेटिव समझ लेते हैं, जैसे कि तेरहवीं होगी, तेरा हो गया, बल्कि सब कुछ तेरा है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, समझ गए। तो लास्ट में वो ओम जय जगदीश जी की आरती में कि तन मन जम सब कुछ तेरा, सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इसलिए सब कुछ तेरा है। वो जो कोई आगे रो रहा है वो भी तो तेरा ही है। कोई बुरी चीज आकर रो रही है तो वो सदमार्ग पे चलना चाहती है, कोई अच्छी चीज आके रो रही है तो अच्छे मार्ग पे चलना चाहती है। बस उस कृपा को खराब मत करो,
अगर कोई अच्छाई की चीज़ है या कोई बुरी चीज़ अच्छाई की तरफ रास्ता पकड़ रही है तो उसकी कृपा कब खराब होगी, जब हम गलत प्रकार के उसके ट्रैक को मोड़ देंगे। जब अगर हम कंटिन्यू उसी ट्रैक पे चलते रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो कृपा का पात्र आपको भी बनवाएगी। वो शरीर, जो शरीर उस चीज़ को ग्रहण करे बैठा है तो वो शरीर भी अद्भुत ऊर्जा का पात्र बनेगा। ये नहीं है कि वो ऊर्जा मान लो उस आत्मा की हो रही है, उस शरीर में दो आत्माएं पल रही हैं। एक तो वो शरीर जो उस शरीर को ले उस आत्मा को अपने साथ लेकर बैठा है, उस शरीर की खुद की आत्मा, एक जो परमात्मा की दी हुई आत्मा है। तो ये दो आत्माएं मिलकर एक शक्ति का जन्म ले लेती हैं, तो वो उसी के शरीर में वो चीज़ रम जाती है और प्रभु के चरणों में निरंतर आंसुओं की धाराएं, भक्ति की भाव की धाराएं निरंतर बहती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। और जिस दिन उस चीज़ का कल्याण होता है ना, जब अदालत लगती है उस दरबार की, तो उस शक्ति को कल्याण में मिलता है, अपने चरणों में स्थान मिलता है। जैसे गीता के अंदर आपने सुना है, भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कहा था अर्जुन को कि तू कुछ नहीं कर रहा, मारने वाला भी मैं, बचाने वाला भी मैं, जन्म देने वाला भी मैं, अपने अंदर समाने वाला भी मैं, करने वाला ही मैं हूँ। तू तो सिर्फ एक दांडिव चलाने वाला है, वो भी मैं ही चला रहा हूँ। तो इसी प्रकार से कभी भी जो निरंतर आंसुओं की धारा है कई बार नेगेटिव नहीं होती है, उसमें सिर्फ उसको ट्रैक देते रहो। अगर वो निरंतर कोई चीज़ है आपके, कभी आप परेशान हो, मान लो कई बार ऐसा भी होता है कोई आत्मा अगर अधिक से ज़्यादा तंग कर रही है, और तंग करने के बाद जब आप भक्ति करते रह रहे हो, करते जा रहे हो, तो वो आत्मा परमात्मा का स्वरूप भी तो बनने जा रही है। वो क्या व्यर्थ चली जाएगी? अगर आपने मान लो कोई आत्मा आपको तंग कर रही है, तंग भी करती है वो, लेकिन वो जब भक्ति करते हैं तो वो रोती भी है, तो इसका मतलब वो सही ट्रैक पे जा रही है। आज नहीं तो कल तो जाएगी, उसका रिजल्ट जरूर आएगा, क्योंकि एक वर्ष बाद तो बंदा चाहे +2 करे चाहे 10वीं करे, उसका भी एग्जाम का रिजल्ट आता है। तो इसी प्रकार आपका भी रिजल्ट आएगा, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने ट्रैक पे चलते रहिए, प्रभु के प्रति उतनी भक्ति करती जाइए, अटूट भक्ति प्रकट कर दीजिए, अटूट कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। आंसुओं की धारा जो हो रही है वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। तो बोलिए जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बसती रहे। बोल बालाजी सरकार की जय माता की।